नियंत्रण एंड समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है आज हम लोग इस चैप्टर का देखने वाले हैं। आपको कोई भी चैप्टर कितना आता है, सबसे अच्छा तरीका है कि उस चैप्टर के एमसीक्यू को आप सॉल्व करके देखिए। अगर उस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मतलब वो चैप्टर आपको बढ़िया से आता है। ठीक है, फालतू की बातें ज़्यादा करेंगे नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। चलिए भैया, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, आपको कितना आता है। ठीक है, हम लोग 20-25 क्वेश्चन करेंगे। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। देखिए 5 पादप हार्मोन आपको रखने हैं याद एग्जाम तक कम से कम। ठीक है, नाम क्या क्या है? ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये पांचों हार्मोन का नाम आपको रखना है याद। जिब्रेलिन को कई बार जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा मिल रहा है आपको? देखिए साइटोकाइनिन मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सही वो साइटोकाइनिन होगा इसमें, जो पादप हार्मोन है। ठीक है भैया, चलिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है, एक न्यूरॉन ऐसे दूसरा न्यूरॉन, दूसरे दोनों के बीच जो खाली स्थान है इसको कहते हैं क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मस्तिष्क यानी दिमाग जो है, मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या करने के लिए? सोचने के लिए। आपका दिमाग आपको सोचने के लिए काम आता है क्या? ऑब्वियसली हृदय स्पंदन के लिए, यानी जो आपका हार्ट बीट होती है, हृदय दिल जो धड़कता है उसके लिए भी काम आता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो शरीर का बैलेंस भी बनता है ना, दिमाग ही खराब हो जाएगा। जैसे कई बार कई लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद उसका दिमाग ढंग से चलता नहीं है, तो उसका शरीर देखते हैं कितना लहरते लहरते जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो दिमाग शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर घ जो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही है, राइट। चलिए भैया, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में अलग अलग जो जैविक कार्य है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा होता है या रसायन द्वारा होता है या दोनों ही द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो बिल्कुल सही है, दोनों द्वारा। कई बार केमिकल्स काम करते हैं, कई बार दिमाग यानी न्यूरॉन काम करता है। ठीक है, सॉरी, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड ऑक्सीजन की तरह का है, जिब्रेलिन की तरह का है या वृद्धि रोधक है? तो ध्यान रखना एसिड लगा हुआ है, एसिड गड़बड़ कर देगा, रोक देगा। उन पांचों हार्मोन में मैंने देखा ये जो एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, ग्रोथ होने नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फल पकाने के लिए बहुत फेमस। सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं यहाँ पर सारे के सारे बहुत फेमस हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी आपको। फल पकाने के लिए उपयोग में कौन सा हार्मोन आता है? तो फल पकाने के लिए आता है एथिलीन। एथिलीन, ठीक है, रखना ध्यान आप, एथिलीन पादप हार्मोन है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? तो एंड्रोजन नर में मिलता है या स्त्री में मिलता है? तो आंसर सही है नर में, नर में एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। ठीक है, और एस्ट्रोजन स्रावित, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। ठीक है, स्त्री हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है। कहाँ मिलता है, कहाँ से होता है? तो अंडाशय से। कहाँ से क्रिएशन होगा? अंडाशय से। कई लोग जाहिल विडसन लगा के जा रहा है, बोल रहे हैं मादा हार्मोन है। चलिए, निम्न में चतुराई का केंद्र, दिमाग में कौन सा पार्ट है जो चतुराई के लिए जिम्मेदार है? चतुराई आपके विवेक बुद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो वह है सेरिब्रम। सेरिब्रम, किसी को कुछ बोलना होगा ना कि आपका सेरिब्रम गड़बड़ हो गया है, समझ जाना क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम किसके लिए? संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, तर्क शक्ति के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सही जो आंसर है स्मरण के लिए, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम किसके लिए उत्तरदायी है? स्मरण के लिए। ठीक है, ध्यान रखना भाभी, स्मरण मतलब याद करने वाली बात यार, स्मरण। ठीक है, नर हार्मोन कौन सा है इसमें? एस्ट्रोजन, टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन या सुक्रोज? सुक्रोज हार्मोन का है भाई, सुक्रोज हार्मोन का है। नर, नर मतलब मेल, मेल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन है क्या? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रखना ध्यान आप, है ना, शायद एग्जाम में आ जाए, 2-3 हार्मोन दे दो उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछते। तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे एक एफएच भी होता है, फॉलिकुलर हार्मोन बोलते हैं, छोड़ दे नहीं पूछेगा। ये वाला देखो टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन है। नर हार्मोन का आंसर कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। नींद लग रही है, वीडियो बन रही है बस। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है, ग्वाइटर या घेंगा रोग, तो आपको दोनों नाम से आ सकता है एग्जाम में, घेंगा रोग से भी आता है, ग्वाइटर से भी आता है। तो चीनी की कमी से होता है, हाँ चीनी की कमी से ग्वाइटर होने लगा क्या? आयोडीन की कमी से, सुना होगा आपने, बहुत फेमस है तो, है ना, ख नंबर सही है। चलिए, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का स्रावन, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, कहाँ होता है? थायराइड से, यकृत से, विरिक से या विरेचन से। विरिक मतलब होता है किडनी, यकृत मतलब लीवर और विरेचन मतलब टेस्टिस, थायराइड मतलब थायराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क है वो है सही। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली कहते हैं, डायलिसिस खून को साफ करने का,
खून को साफ किया जाता है ना, डायलिसिस बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर सब करता है डायलिसिस। तो कौन सा होता है? नेफ्रॉन। किडनी में होता है नेफ्रॉन, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं वृक्क का नेफ्रॉन को, या यूँ कह सकते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ऑफ कौन सा है वो है उत्सर्जन तंत्र, तो उसको भी नेफ्रॉन कहते हैं। निम्न में कौन अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों तरह काम करता है? सही आंसर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की हिंदी होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय दोनों तरह का होता है, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्जोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? अग्न्याशय। कौन करेगा? अग्न्याशय, राइट। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरू रज्जु कहते हैं हिंदी में, स्पाइनल कॉर्ड को मेरू रज्जु कहा जाता है। ओके गाइज, निम्न में किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर खो जाएगा, प्यूस ग्लैंड, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एसिड वाला देख लीजिए, गड़बड़ कर रहा है, मन खराब, मुरझा रहा है मन खराब, एसिड वाला करेगा काम, एब्सिसिक एसिड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जर का अधोगामी, जर जो है कोई प्लांट में जर नीचे बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण खींच के लेके जा रहा है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ऐसा गुरुत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? किसको नहीं पता बताओ? इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है? किसको नहीं पता होता है? सबको पता होता है। टाइफाइड हो जाएगा क्या? बक, टाइफाइड कहाँ से होने लगा? इंसुलिन की कमी से जो होता है वो होता है मधुमेह। कई लोग तो चंपक एड्स लगा के जा रहा है, चंपू हो गया बिल्कुल, हैं चंपू हो क्या? नहीं, आप तो नहीं हो। निम्न में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? करो कमेंट, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है करो कमेंट, आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, चलो इतना क्वेश्चन देख लेना एक बार कितना आए थे, आप बताना कि आउट ऑफ 21 आपको कितने आते थे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।